विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेऽभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपनी अलौकिक ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले गौरवशाली जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र पर हम लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करके परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह महनीय शास्त्र भगवान बादरायण कृत प्रथम सूत्र पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार के द्वारा रचित प्रसन्न गंभीर भाष्य के अनुसार हम लोग उस अद्वैत तत्व को विचार का विषय बना करके अग्रसर हैं। यह महनीय शास्त्र हम सब लोगों का कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ में सभी को नमन करता हूं और उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम एकाग्र हो, चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और इस गंभीर सके। आज हम लोग ब्रह्म विचार संबंधी आखिरी वर्णक पर प्रथम सूत्र को 4 वर्णकों में विभाजित करके भाष्यकार ने इसकी व्याख्या की। तो आज हम लोग इस पर अंतिम वर्णक का अध्ययन पूर्ण करेंगे। इसके पूर्व पक्षियों के द्वारा यह जिज्ञासा की गई कि ब्रह्म प्रसिद्ध है कि असिद्ध है। यदि प्रसिद्ध है तब तो सब लोग जानते ही होंगे
फिर इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि असिद्ध ही है तो फिर इसे कोई न जानता होगा। जो वस्तु अज्ञात हो उस पर कैसे विचार हो सकता है। दोनों स्थितियों में पूर्व पक्षियों ने पुनः इस विषय पर विचार करने की बाधा उपस्थित किया। भगवान भाष्यकार ने बहुत ही तार्किक, बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही श्रुति सम्मत ब्रह्म विषयक विविध करके कहते हैं कि अस्तितावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितम। कहा कि यह ब्रह्म तो प्रसिद्ध है और इसका निर्गुण तथा सगुण दोनों स्वरूप प्रसिद्ध है। सब लोगों को पता है कि मैं आत्मा हूं। अगर आत्मा के विषय में लोगों को अवगत न होता तो अपने विषय में अन्य प्रकार की कोई धारणा करते, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मैं हूं। नास्तिकों के साथ भगवान भाष्यकार का एक शास्त्रार्थ बड़ा प्रचलित है। जब नास्तिकों ने कहा कि परमात्मा नहीं है तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि फिर आप अपने वाक्य में थोड़ा संशोधन कर लीजिए। परमात्मा नहीं है इस वाक्य में आप है क्यों कहते हैं? है से तो तात्पर्य निकल आ रहा है कि परमात्मा है। आप इस बात को साफ साफ कहिए कि परमात्मा है कि परमात्मा नहीं। नास्तिकों ने कहा कि ठीक है, हम है का संशोधन कर देते हैं, परमात्मा नहीं। भगवान ने कहा कि आपको तो अभी वाक्य का ही ज्ञान नहीं है, आपको तो कारक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तिंग वाक्यम, वाक्य में एक तिङंत तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। जब वाक्य का ज्ञान नहीं है, सामान्य भाषा का ज्ञान नहीं है, तो महावाक्यों से अवगत होने वाले उस परमात्मा का ज्ञान कहां से होगा। आप अभी वाक्यों की जिज्ञासा करिए, फिर कभी महावाक्यों की जिज्ञासा अगर आपको हुई तो आपको परमात्मा के विषय में, उसके अस्तित्व के विषय में अवगत हो सकता है। तो भगवान शंकराचार्य की तर्क प्रवण अद्भुत अलौकिक जो तार्किक क्षमता है, उसके सामने तो बड़े बड़े मीमांसक, बड़े बड़े नैयायिक सब परास्त हो चुके हैं। तो आज पुनः भगवान भाष्यकार ने कहा कि अस्तितावत् ब्रह्म, कहा ब्रह्म प्रसिद्ध तो है, सब लोग जानते हैं इसको। तो पूर्व पक्षियों ने कहा कि फिर क्यों विचार करना है? यदि प्रसिद्ध है तब तो फिर विचार नहीं करना चाहिए। भाष्यकार की पंक्ति को देखिए, कहा कि नहीं, आपकी बात उचित नहीं है। तद विशेषम प्रतिपत्ते है, उस आत्मा के, उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के विशेष स्वरूप में बड़ा मतभेद है। सामान्य ज्ञान के कारण वह परमात्मा प्रसिद्ध है। सामान्य ज्ञान की यह महिमा है कि सब लोग उसके विषय में सुनते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन यह उनका जो ज्ञान है यह सामान्य है। तद विशेषम प्रतिपत्ते है, कहा कि उस ब्रह्म के विशेष स्वरूप का बोध नहीं है इन लोगों को। ब्रह्म के नाम से किसी और को समझ जाते हैं। ये ब्रह्म के रूप में कुछ दूसरा ही भ्रम इनको हो जाता है। ख्यातिवाद के सिद्धांत में जहां हम लोग ब्रह्म के सिद्धांत का निरूपण कर रहे थे, वहां आत्मख्याति, सख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति,
विविध प्रकार के भ्रम संबंधी सिद्धांतों का विवेचन किया गया था। तो परमात्मा में विविध प्रकार के भ्रम हैं लोगों को, इसलिए जब तक उस परमात्मा का, उस आत्मा का, उस ब्रह्म का विशेष स्वरूप नहीं समझा जाएगा, तब तक उसके स्वरूप का चिंतन नहीं किया जा सकता, तब तक उसके विषय में जिज्ञासा उठते पर भी विचार नहीं किया जा सकता। यह जिज्ञासा जिसके परिणाम स्वरूप हम विचार मग्न होते हैं, परमात्मा के विषय में विचार करते हैं, वह जिज्ञासा तो सही होनी चाहिए। जिस विषय में हम विचार करने चल रहे हैं वह तो उस ब्रह्म का विचार होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ब्रह्म के स्थान पर किसी अन्य विषय का हम विचार करने लगे। और ब्रह्म के विशेष ज्ञान के विषय में लोगों को बड़ा भ्रम है। जितने भी मतवाद हैं आस्तिक दर्शनों में और नास्तिक दर्शनों में, इनमें ब्रह्म के विविध स्वरूपों का कथन, उल्लेख किया जाता है। उपनिषदों में वर्णित जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है, उसके विषय में, उसके विशेष ज्ञान के बारे में अवगत नहीं है। और यहां से भगवान भाष्यकार ब्रह्म विषयक उन पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। भाष्य को देखिए। कहा कि देह मात्रम चैतन्यम विशिष्टमात्मा प्राकृता जना लौकायतिकाश्च प्रतिपन्ना। कहा कि लौकायतिका, जो लौकायतिक है, जिन्हें चार्वाक दर्शन का मतानुयायी कहा जाता है, बड़े प्रभावी मत हैं इनके। चार्वाक दर्शन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पाठ्यक्रम में तो हम लोगों के नहीं पढ़ा गया, लेकिन प्रायः जब पूर्व पक्षी इकट्ठे होते हैं तो उसमें सबसे आगे आकर के बैठ जाते हैं और सबसे पहले ब्रह्म विषय भ्रम यही फैलाते हैं। इस विषय का बड़ा व्यापक विवेचन गुरुवर्य प्रोफेसर संत नारायण श्रीवास्तव जी ने अपने वेदांत सार में किया है। वेदांत सार आप पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः देखें। वेदांत सार की पृष्ठ संख्या 96 से लेकर के पृष्ठ संख्या 114 तक आत्मा के विषय में विविध प्रकार की भ्रांतियों का बड़ा गंभीर उल्लेख गुरुवर्य ने किया है। तो वेदांत सार में वर्णित उस ब्रह्म विषयक भ्रम का एक संक्षिप्त उल्लेख भगवान भाष्यकार यहां करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा, चैतन्य विशिष्टम आत्मा, चैतन्य विशिष्ट आत्मा है। कैसा होता है वह? कहा देह मात्रम, देह के स्वरूप का, देह को ही आत्मा मान लेते हैं, ये देहात्मवादी है। देह को ही आत्मा मानने वाले ये जो नैयायिक है, जो चार्वाक मतानुयायी हैं, इन्होंने आत्मा के विषय में बड़ा भ्रम फैलाया। एक बार किसी छात्र ने पूछा कि चार्वाक कौन थे? अब चार्वाक के विषय में
कुछ आचार्यों ने कहा कि ये चारवाक कौन थे। इस पर आचार्यों ने कहा कि ये देवगुरु बृहस्पति के एक शिष्य थे, उनका नाम था चारवाक। उन्होंने दैत्यों में भ्रम अनाचार फैलाने के लिए चारवाक दर्शन का उपदेश दे दिया। दैत्यों को भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने चारवाक दर्शन का प्रचार किया। कुछ आचार्य कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान रहित जो प्राकृत लोग हैं उनको चारवाक कहते थे। देखिए भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा, कहा कि देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा प्राकृता जना। जो प्राकृत लोग हैं, शास्त्र ज्ञान शून्या प्राकृता, जो शास्त्र ज्ञान से शून्य है, जो वेदांत के ज्ञान से शून्य हैं, वे हैं प्राकृत। इनका एक नाम चारवाक भी है। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ने बृहस्पति सूत्र के नाम से कुछ सूत्रों की रचना की, जो चारवाक दर्शन के नाम से प्रख्यात हुआ। समाज में यह दर्शन बड़ा प्रचलित रहता है, इसीलिए इसका एक नाम है लौकायतिक। भाष्य की पंक्ति को देखिए, भाष्यकार ने कहा कि लौकायतिकाश्च प्रतिपन्ना, जो लौकायतिक हैं, आयतिक माने आयताकार अर्थात फैला हुआ, तो समाज में यह सिद्धांत बड़ा फैला रहता है। ये लौकायतिकों का एक सिद्धांत है, ये बहुत फैला हुआ है। कोई आचार्य कहीं इसका उपदेश भले नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतवाद इतना फैला हुआ है, सबसे पहले पूर्व पक्ष के रूप में ये उपस्थित हो जाता है। गुरुदेव जब पढ़ा रहे थे हम लोगों को, तो उन्होंने कहा कि ये चार भाई थे, चारवाक दर्शन अध्ययन करने वाले, इसके प्रवर्तक, इसके प्रचारक प्रसारक, ये चार भाई थे। ब्रह्म के विषय में बड़ा भ्रम फैलाया इन सब ने, और उन चारों भ्रमों का उल्लेख भगवान भाष्यकार ने यहां किया। पहला भ्रम फैला दिया, कहा कि देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा, यह देह ही चैतन्य देह, जो वायु, पृथ्वी, अग्नि और तेज के द्वारा बना हुआ है। चार महाभूतों से बना हुआ यह शरीर, आकाश को नहीं सम्मिलित करते ये सब। कहते हैं चार महाभूतों के द्वारा बना हुआ ये शरीर, जो चैतन्य स्वरूप में संसार में प्रवृत्त हो रहा है, यही आत्मा है। तो पहला भ्रम फैलाया इन्होंने कि ये देह ही आत्मा है, देह ही ब्रह्म है। प्राय हम लोग कहते हैं जब कोई स्वार्थ की बात आती है तो कहते हैं पहले आत्मा तब परमात्मा। तो वहां आत्मा शब्द से क्या समझना चाहिए? वहां आत्मा माने शरीर, आत्मा माने अपना जो बाह्य स्वार्थ है वह। तो आत्मा विषयक भ्रम इन चार वाकों ने, इन लौकायतिकों ने फैलाया। तो पहला भ्रम इन्होंने फैला दिया कि देह मात्र आत्मा है। कुछ चार वाकों ने कहा नहीं, इंद्रियाणि एव चेतनान आत्मा इत्यपरे, अपरे। इन्हीं में से कुछ अन्य जो चार वाक थे, अपरे, परे माने अन्य लोग, और न परे इति अपरे, जो अपने ही हैं, अर्थात इनके अपने ही भाई बंधु हैं। चार वाकों के अपने भाई बंधु अन्य चार वाक मत अनुयायी, इन्होंने कहा कि इंद्रियाणि एव आत्मा, इंद्रियां ही आत्मा है। तो इंद्रियों को आत्मा कह दिया इन्होंने, क्योंकि इंद्रियों से इनके शरीर को तृप्ति मिलती है। ये शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं, यही आत्मा है।
मृत्यु को ही ये मोक्ष की संज्ञा से अभिहित करते हैं। मरण में अपवर्ग है, बृहस्पति सूत्र में कहा गया कि मरण ही मृत्यु है, इसलिए जब तक जियो इस शरीर का भरण पोषण करते रहो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये चारवाक दर्शन का बड़ा बहुप्रसिद्ध वाक्य है कि भस्मीभूत देह है, कब नष्ट हो जाएगा, फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए यावत् जीवेत सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो। सुखवादियों की, उनके सिद्धांत की सर्वाधिक प्रसिद्ध चर्चा इन चार वाकों ने किया। तो पहला भ्रम फैलाया आत्मा के विषय में कि देह ही आत्मा है। दूसरा भ्रम फैलाया इन्होंने, कहा कि इंद्रियाणि एव आत्मा, इंद्रियां ही आत्मा है, इंद्रियों को ही आत्मा मान लिया। कहा क्योंकि देहात्मवादियों ने तो कहा कि देह के बिना सब शून्य है, बिना देह के हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए देह ही आत्मा है। दूसरे भाइयों ने कहा कि नहीं, इंद्रियां ही हैं, इंद्रियों के बिना ये देह बेकार है, देह तो इंद्रियों का केवल आश्रयदाता है, देह अपने आप में कुछ नहीं है। ये जो 11 इंद्रियां हैं ये बहुत प्रमुख है। वेदांत सार में इन इंद्रियों की एक कथा आई है, मैंने आपको पृष्ठ संख्या बताई 96 से लेकर के 114 तक। वहां एक बार ऐसा हुआ कि सारी इंद्रियों में झगड़ा हो गया, सारी इंद्रियां आपस में लड़ बैठी। आंख ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, कान ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नाक ने कहा कि मेरे बिना तुम पशु हो जाओगे। जितनी इंद्रियां थी सब आपस में कलह करने लगी। कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैं प्रधान नहीं हूं। कहा चलो सब लोग ब्रह्मा के पास, सब ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के सामने जब यह झगड़ा शुरू हुआ तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई अब यह निपटारा करना तो बड़ा कठिन है, हमारे पास बड़ा काम है, हम इसका निपटारा नहीं कर सकते। आप ऐसा करिए कि बारी बारी से इस शरीर को छोड़ करके एक एक साल के लिए चले जाइए, अपने आप तय हो जाएगा कि कौन है आत्मा। सबसे पहले नेत्र ने कहा कि मैं जाता हूं, और जब साल भर बाद लौट करके नेत्र आया, शरीर से पूछा कि क्या हाल है, अपनी औकात पता चल गई। शरीर ने कहा नहीं, कोई बहुत समस्या नहीं हुई। अंधों की बड़ी सेवा होती है इस समाज में, सब लोगों ने बड़ी मदद किया, लोग पकड़ करके यहाँ से वहाँ पहुँचा देते थे, कोई बहुत असुविधा नहीं हुई। यदा कदा कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, बड़ी निराशा हुई नेत्र को। कान ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। वो भी जब लौट करके आया, उसने सोचा था कि हमारे पहुंचने पर शरीर त्राहिमाम कर देगा। पूछा भाई आपका क्या हाल है? शरीर ने कहा इशारे से काम चल जाता था, सुनाई तो नहीं पड़ता था, लेकिन लोग लिख पढ़ करके दे देते थे, अंगुलियों से इशारा कर देते थे, काम चलता था, कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई। इसी तरह से एक एक करके सारी इंद्रियां, साल भर 11 इंद्रियां 11 महीने भागी, और जब सब लोग लौट करके आए, सबको बड़ी निराशा हाथ लगी। तब तक प्राण ने कहा कि रुकिए, मुझे भी एक अवसर दिया जाए। और जैसे ही प्राण उठ करके चलने लगा, सारी इंद्रियों ने त्राहिमाम का आवाज किया, कहा कि आप मत जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद तो सब नष्ट हो जाएगा। इंद्रियों को अपने विषय में अवगत हो गया। कहा कि इंद्रियों का सबका समवेत रूप से योगदान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इन सब में प्राण का प्रामुख्य है। तो ये जो चारवाक दर्शन वाले हैं, इन्होंने कह दिया कि इंद्रियाणि एव चेतनानि, आत्मा जो चेतन इंद्रियां हैं यही इति अपरे। ऐसा चार वाकों में से जो कुछ अन्य थे, चार वाकों के ही जो अपने कुछ लोग थे, उन्होंने जो इंद्रियात्मवादी थे, चार वाकों में ही एक तो देहात्मवादी हो गए, एक इंद्रियात्मवादी हुए, और तीसरे कौन थे? तीसरे कहे कि तीसरों ने कहा कि मन इति अन्य, इसी में कुछ और लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मन आत्मा है, क्योंकि स्वप्नावस्था में
तो यह स्थूल शरीर और ये इंद्रियां दोनों नहीं रहते, केवल मन से काम चल जाता है। स्वप्न में हम सारे विषयों का आनंद ले लेते हैं। इसलिए ये मन जो है यही आत्मा है। तो किसी ने कहा कि शरीर आत्मा है, किसी ने कहा कि इंद्रियां आत्मा है, किसी ने कहा कि मन आत्मा है, विज्ञान मात्रम, किसी ने कहा कि बुद्धि ही आत्मा है। और इन चार वाकों के आत्मा विषय भ्रम फैलाने के बाद बौद्ध पहुंचे। उन्होंने कहा कि विज्ञान मात्रम क्षणिकम इत्तेके, कहा कि बौद्ध दर्शन में से किसी ने कहा कि विज्ञान माने बुद्धि, जो विज्ञानवादी हैं, विज्ञानवादी योगाचार दर्शन बौद्धों का जो मतवाद है, उसने कहा कि ये क्षणिक विज्ञानवादी हम हैं, बुद्धि के बिना सब बेकार है। और माध्यमिकों ने कहा कि कुछ नहीं है, ये सब इस संसार की उत्पत्ति के पहले यह सब असत था। और एक विशेष बात तो यह है कि ये सब किसी न किसी उपनिषद से एक आध वाक्य उठा करके ले आ देते हैं। कहते हैं देखिए उपनिषद में लिखा हुआ है, जो मैं कह रहा हूं उसका, उस वाक्य का क्या मुख्य आशय है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये उपनिषदों की, स्मृतियों की बात को उठा करके ले आकर के अपने पक्ष में कह देते हैं। तो किसी ने कहा कि शून्यम, जो शून्य है यही आत्मा है। तो नास्तिकों ने आत्मा के विषय में भ्रम फैलाया। चारवाक दर्शन हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, इन सब ने। और नैयायिकों ने क्या कहा, कहा कि अष्ट देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे। नैयायिकों ने कहा कि इस देह के अलावा एक जीव है जो करता है, जो भोगता है, इस देह में रहने वाला वह आत्मा है। नैयायिकों को भी वेदांत वेद आत्मा समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि अष्ट देहादि व्यतिरिक्त संसारी, संसार में रहने वाला, शरीर में रहने वाला, विषय भोगों का भोक्ता कर्ता के रूप में जाना जाने वाला यह जीव ही आत्मा है, ऐसा नैयायिकों ने कहा, वैशेषिकों ने ऐसा कहा। और भोक्ता इति भोक्तैव केवलम न कर्ता इत्येके, सांख्य दर्शन ने कहा कि नहीं, ये कर्ता नहीं है, ये केवल भोक्ता है। इस प्रकार नैयायिकों ने, न्याय वैशेषिक और सांख्य दर्शन का यह मतवाद ब्रह्म के विषय में आया। और फिर योग दर्शन ने क्या कहा, कहा अष्ट तद व्यतिरिक्त है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति केचित, कहा कि ईश्वर इन सबसे अलग है। योग शास्त्र में आप ईश्वर का वर्णन आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन में कहा गया कि यही विशेष पुरुष है जो ईश्वर है। तो इस प्रकार नैयायिकों ने, सांख्य ने, योग दर्शन ने, नास्तिकों में चारवाक और बौद्ध दर्शन ने, इन सब ने आत्मा के विषय में विविध प्रकार का मतवाद उपस्थित किया। और अगला मतवाद आत्मा के विषय में जो भ्रामक है वो क्या है, कहा कि आत्मा सभोक्तु इत्यपरे। कहा कि वेदांतियों में ही हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भोक्ता का वह आत्मा जो है, जीव वही है। वेदांती लोग जीव को ही आत्मा कहने लगे। तो इस प्रकार नव मतवाद उठा करके रख दिया। कहा कि ब्रह्म के विषय में ये नव मतवाद तो मैं आपको नामोल्लेख पूर्वक बता रहा हूं कि इसके विषय में कैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं। कोई देह को आत्मा कह रहा है, कोई इंद्रियों को आत्मा कह रहा है, कोई मन को आत्मा कह रहा है, कोई जीव को आत्मा कह रहा है, कोई कर्ता को, कोई भोक्ता को, कोई इन सब से अलग पुरुष विशेष को कह रहा है। एवं बहवः, कहा कि इस प्रकार
बहुत से ऐसे मतवाद हैं। एवं बहवः विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रय संतः। कहा इस प्रकार बहुत सारे ऐसे मतवाद हैं, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे भ्रामक आत्मा विषयक प्रवाद हैं जो कि आत्मा के यथार्थ ज्ञान से हमको दूर करते हैं, जो आत्मा के यथार्थ ज्ञान से हमको हटा देते हैं और आत्मा के इन विषयों को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने 9 भ्रम तो उल्लेख पूर्वक किया आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में से, तथा इतने से उन्होंने कहा कि इतने ही नहीं है, एवं बहवः, इसी प्रकार बहुत घूम रहे हैं इस संसार में। आत्मा के विषय में भ्रम फैलाने वाले और बहुत घूम रहे हैं, जो कि आत्मा का जो वेदांत वर्णित स्वरूप है, जो वेदांत वेद्य आत्मा है, जो ब्रह्म विचार के रूप में जिस आत्मा का, जिस ब्रह्म का विचार किया जाना है, उससे व्यतिरिक्त, उससे अतिरिक्त ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले, मानने वाले, उपदेश करने वाले और युक्ति वाक्य ढेर सारी युक्तियां प्रदर्शित कर देते हैं। वो अपने मत के समर्थन में बहुत सारे तर्क देते हैं, युक्तियों को प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोगों को अपनी युक्तियों में दिग्भ्रमित कर देते हैं। और वाक्य, कहा कि ये उपनिषदों के वाक्यों को, एक वाक्य कहीं से उद्धृत किया, उसके आगे का क्या प्रकरण है, पीछे से कहां तक प्रकरण किस विषय में हुआ, इसका कथन नहीं करेंगे, बस एक वाक्य उद्धृत कर देंगे अपने अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए और उसका भ्रामक अर्थ प्रस्तुत कर देते हैं। कहा कि ये कहीं से युक्तियां उद्धृत करते हैं, कहीं से वाक्य उद्धृत करते हैं और तदाभास समाश्रया, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो तदाभास अर्थात युक्त्याभास और वाक्याभास, जो युक्तियों की तरह प्रतीत होने वाले, जो वस्तुतः युक्तियां नहीं हैं, युक्त्याभास है। जो आपने न्याय में हेत्वाभास पढ़ा होगा, जो हेतु की तरह आभासित तो होते हैं लेकिन वे हेतु नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी युक्तियों को, ऐसे बहुत सारे वाक्यों को, जो कि बड़े ही तार्किक दिखेंगे, बड़े ही व्यावहारिक दिखेंगे, समझ में बड़ी सरलता से आ जाएंगे, लेकिन ये सब हैं भ्रम। तो ऐसे ब्रह्म विषयक विचारों को समाश्रया संतः, इनका आश्रय लेकर के इस समाज में बिखरे हुए हैं। भगवान भाष्यकार ने यहां ब्रह्म विषयक जो भ्रम है आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में, 9 प्रकार के ब्रह्म विषयक भ्रम का उन्होंने उल्लेख किया नामोल्लेख पूर्वक। ये नैयायिक ऐसा मानते हैं, वैशेषिक ऐसा कहते हैं, सांख्य की मान्यता है, योग दर्शन ऐसा कहता है, और सारे इन मतवादों के बाद कहा कि कुछ और भी ऐसे हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हैं बहुत। तो ये सब ब्रह्म के विषय में भ्रम फैला है, ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन न करके ब्रह्म के सामान्य स्वरूप के विषय में एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इनकी दृष्टि में यही भ्रम है, इनकी दृष्टि में यही ब्रह्म है। देखिए, ब्रह्म और भ्रम ये दोनों शब्द बड़े करीबी दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्म का ज्ञान क्यों नहीं होता? भ्रम के कारण। और भ्रम तथा ब्रह्म में बहुत ही कम अंतर है। भ्रम हटा कि ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान न हुआ तो भ्रम हुआ, दोनों से एक अवश्य रहेगा। या तो भ्रम रहेगा या ब्रह्म ज्ञान रहेगा, या भ्रम ज्ञान होगा या ब्रह्म ज्ञान होगा। तो इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म विषयक सामान्य मतवादों का, सामान्य प्रलापों का, जो कि वेदांत विरुद्ध अवधारणाएं हैं, उनका उल्लेख किया
और कहा कि इसी से मिलती जुलती बहुत सारी बातें ब्रह्म के विषय में और भी फैलाई जाती हैं। तत्र अविचारे, कहा कि इस विषय में अगर हम विचार नहीं करते, भाष्य की पंक्ति को देखिए, तत्रा विचार यति किंचित प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, कहा कि अगर हम यहां विचार न करें, तत्र माने नास्तिकों और आस्तिक दर्शनों के द्वारा ब्रह्म विषयक जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस विषय में, तत्र माने इस विषय में, किस विषय में, इस फैलाए गए भ्रम के विषय में अविचारे, अगर हम विचार न करें, अगर हम इसका विवेक न करें, अगर वेदांत वेद्य ब्रह्म को ठीक से न समझें और यत्किंचित जिसके द्वारा जो भी मन हो रहा है उसी को ब्रह्म के विषय में, उसी को ब्रह्म के रूप में कह दे रहा है, हम उसी को मान लें, इन्हीं देहात्मवादियों के विचार को मान लें, इंद्रियात्मवादियों के विचार को मान लें, तो फिर बहुत ही अव्यवस्था होगी, शास्त्र में बहुत ही अव्यवस्था फैल जाएगी। और हम कहा कि इसको स्वीकार, यत्किंचित प्रतिपद्यमान, इसको स्वीकार करने पर, इसको औचित्यपूर्ण मान लेने पर, इसी को तार्किक, इसी को श्रुति सम्मत, इसी को सर्वमान्य ब्रह्म विषयक सिद्धांत यदि हम मान लेंगे तो क्या होगा, कहा कि निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, तो फिर निःश्रेयस से हम बहुत दूर कर दिए जाएंगे। तो निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा के यथार्थ ज्ञान से हम वंचित रह जाएंगे और हम इस त्रिविध दुखात्मक जगत में अनादिकाल से व्यावहारिक इस संसार में दुखों को भोगते रह जाएंगे और इससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह बहुत बड़ा, बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। सबसे बड़ी हानि क्या है, कहा कि निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी। किसी ने कहा कि नहीं होगी तो ना हो, क्या बिगड़ जाएगा, निःश्रेयस की प्राप्ति 3 दिनों से नहीं हुई तो। गुरु जी हम लोगों को जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब लोग यह कहने लगे कि निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा, तो भगवान भाष्यकार ने बड़े ही व्यंग्य रूप में कह दिया कि अनर्थम चेयात, तो अनर्थ हो जाएगा। कहा अनर्थ होगा तो क्या होगा, कहा आप चे बोल देंगे, अनर्थम चेयात, कहा कि जब अनर्थ होगा तो क्या होगा, आप चे बोलेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी चे बोलवा देंगे, तो चे बोलवाने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम दुख से पीड़ित होंगे, दुख से प्रभावित होंगे, तो बहुत बड़ी हानि होगी। जो मानव मात्र का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, अगर वह न हुआ तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। इसी अनर्थ के विषय में श्रुतियों में बारंबार वर्णन किया गया। आपको ईशावास्योपनिषद की वह श्रुति याद होगी जहां उपनिषदकार ने कहा कि अंधन तमः प्रविशन्ति, जो लोग इस आत्मा को नहीं जानते वो अंधन तमः प्रविशन्ति, वो अंधेरे में प्रवेश करते हैं, उनका भविष्य अंधकार में होता है। वे इस अंधकार कूप रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। जैसे कोई अंधे के द्वारा अंधा रास्ता दिखाया जाए तो वे दोनों कुएं में गिर पड़ सकते हैं। उसी तरह से यदि वेदांत वेद्य आत्मा को नहीं मानेंगे, यदि इन ब्रह्म विषयक भ्रम फैलाने वाले युक्त्याभास और वाक्याभास को ग्रहण करेंगे तो इस संसार रूपी कूप में, जो अंधकूप है, जो दूर से दिखाई नहीं पड़ता, पहुंच करके जब उसमें गिर पड़ते हैं तब पता चलता है कि अरे यहां तो कुआं था। तो ऐसे कूप में गिर पड़ेंगे। ईशावास्योपनिषद कहता है कि ये के चात्महनो जनाः, जो आत्महनो जनाः, आपको याद होगा वह मंत्र, असुरिया नाम ते लोकाः, वे लोग
नरक लोक हैं, अंधकारमय लोक हैं, जहां ये आत्मज्ञान को किए बिना लोग पहुंचते हैं। जो आत्मा को नहीं जानते, जो आत्मा के स्थान पर देह को आत्मा मान रहे हैं, इंद्रियों को आत्मा मान रहे हैं, मन को आत्मा मान रहे हैं, अन्य में जिनको भ्रम हो रहा है, कहा कि ऐसे जो यो अन्यथा संततम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, जो आत्मा को आत्मा के रूप में न मान करके अन्य स्वरूपों में मानता है, किम तेन न कृतम पापम, भला उस मूर्ख के द्वारा, उस अज्ञानी के द्वारा कौन सा पाप नहीं किया गया। चोरेण आत्मापहारिणा, जिसने आत्मा को ही चुरा लिया, जिसने आत्मा के ही विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं होने दिया, यथार्थ आत्मा को चुरा करके अयथार्थ आत्मा के विषय में प्रलाप किया, वो बहुत बड़ा चोर है। ऐसे चोर ने भला कौन सा पाप नहीं किया, वह तो आत्महंता है। और आत्महंता की क्या गति होगी, उपनिषदों ने कहा कि उनका जो भविष्य है, असुरिया नाम ते लोकाः, उसमें वे प्रवेश करेंगे। अंधकारमय लोकों में, नरक लोकों में, दुखमय लोकों में, जहां अनंत काल तक उनको प्रताड़नाएं मिलेंगी, वहां वो प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार तत्व अविचार्य श्रुतियों के द्वारा कहे गए इस सिद्धांत का अगर हम विचार न करें, श्रुतियों के द्वारा वर्णित अगर इन विषयों पर हम चिंतन न करें और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का हम विचार न करें, तो निःश्रेयस से हट जाना पड़ेगा। निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी, और निःश्रेयस की प्राप्ति न होने पर अनादिकाल से प्रवृत्त इस जगत में ही बंधनग्रस्त रह करके अनंत काल तक हम दुखमय प्रताड़नाओं को भोगते रह जाएंगे और अनर्थम चेयात, और अनर्थ की प्राप्ति करेंगे। अर्थात जो परमार्थ है उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जो परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाएंगे। अनर्थ अगर अज्ञान में, अविद्या में, अध्यास में, अध्यारोप में, ब्रह्म के भ्रामक स्वरूप में अगर हम इसी प्रकार से विचरण करते रहे, तो अनर्थ की प्राप्ति होगी, पुरुषार्थ से वंचित हो जाएंगे, और इस प्रकार बहुत बड़ा अपराध होगा। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उससे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए कहा कि तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन, कहा कि इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए, और इसी ब्रह्म विचार के उद्देश्य से ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास, ब्रह्म की जिज्ञासा से आरंभ करके ब्रह्मावगति पर्यंत चलने वाले इस विचार को वेदांत वाक्य मीमांसा, वाक्यों की मीमांसा के द्वारा हम पूर्ण करेंगे। भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह जो सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म विचार से आरंभ होता है, और इस ब्रह्म विचार के विषय में वेदांत वेद्य जो ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह जो वेदांत वर्णित अद्वैत तत्व का निरूपण है, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के हम इसको प्राप्त करेंगे, इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करेंगे, और वेदांत वाक्य मीमांसा के द्वारा इसको समझेंगे। वेदांत वाक्यों की मीमांसा, वेदांत वाक्यों का विचार, मीमांसा और जिज्ञासा यहाँ प्रायः समानार्थी है। कहा कि वेदांत का जो विषय है, विषय जीव ब्रह्मैक्यम, विषय क्या है वेदांत का? जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है। ध्यान रखिए, जीव ब्रह्म का ऐक्य। कई बार हम गलती से ऐक्यता कह देते हैं। ऐक्यता व्याकरण की दृष्टि से ही अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ इसीलिए वेदांत सार में कहा गया कि विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, जीव ब्रह्मैक्य जो है वही विषय है, जीव और ब्रह्म में अभेद है। यह हम कहा वेदांत वाक्य मीमांसा से।
जो वेदांत वाक्य हैं, जो उपनिषद वाक्य हैं, जो उपनिषदों में वेदांत विषयक वाक्य और अखंड बोध कराने वाले जो महावाक्य हैं के द्वारा वाक्य मीमांसा कहते हैं। वेदांत का विषय विषयो जीव ब्रह्मैक्यम और विषयो जीव ब्रह्मैक्य विचार है। यह जो विषय है जीव और ब्रह्मैक्य का, यह जीव ब्रह्मैव नापरः इति विचार है मीमांसा। यही विचार करना ही तो यहाँ मीमांसा है, यही जिज्ञासा है। इसको हम लोग इस शास्त्र में करेंगे। और जहाँ कहीं भ्रम होगा, जहाँ कहीं बात समझ में नहीं आएगी, वहाँ क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? कहा तद विरोधी तर्कोपकरणा। वहाँ हम तर्कों को उपकरण भी बनाएंगे। वहाँ तर्कों के माध्यम से हम इन शास्त्रों को समझेंगे, इन वेदांत वाक्य के शास्त्रों को समझेंगे। लेकिन कौन से तर्क? वेदांत का तर्क जो श्रुति सम्मत तर्क होगा, जो उपनिषद सम्मत तर्क होगा, जो ब्रह्म के यथार्थ साधन करने के विषय में स्वरूप उपकरण स्वरूप, उन्हीं तर्कों को हम स्वीकार करेंगे। जो वेदांत विरोधी तर्क हैं उनको हम तर्क नहीं मानते, वे तर्काभास हैं। उनको हम वेदांत वाक्य नहीं मानते, वे वाक्याभास हैं। तो हम लोग वेदांत वाक्य मीमांसा, वेदांत वाक्यों की मीमांसा करेंगे, वेदांत वाक्यों पर विचार करेंगे। और जहां विचार में संदेह होगा वहां तद विरोधी तर्कोपकरणा, वहां उसके अविरुद्ध तर्कों के द्वारा, श्रुति के विरुद्ध न रहने वाले जो तर्क हैं, जो आत्मविषयक विवेचन करने वाले तर्क हैं, उनके द्वारा हम उन्हीं को उपकरण बनाएंगे, उनको सहयोगी मान करके हम उस पर विचार करेंगे। और निःश्रेयस प्रयोजना, और हमारे इस विषय का, इस विचार का, इस ब्रह्म विचार का मुख्य प्रयोजन क्या है? कहा कि निःश्रेयस, निःश्रेयस के प्रयोजन से ही हम इस वेदांत का विचार करेंगे। जो निःश्रेयस के रूप में मोक्ष, आत्मज्ञान के रूप में, अविद्या निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति के रूप में, जो मोक्ष हमारा परम प्रयोजन है, अधिकारी मुमुक्षु संपन्न होकर के जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वेदांत का चिंतन आरंभ करता है, उस मोक्ष वाले भ्रामक जो विचार हैं उनसे हम सर्वथा अलग होकर के यथार्थ ज्ञान, यथार्थ विचार करेंगे। और उस विचार में तद विरोधी तर्कोपकरणा, वेदांत विरुद्ध जो तर्क हैं उनको स्वीकार न करते हुए उसके जो अविरुद्ध तर्क हैं उनको स्वीकार करके निःश्रेयस की प्राप्ति करेंगे। इति प्रस्तुयते, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र वाङ्मय के द्वारा हम इस बात का प्रस्ताव करते हैं। हम इसी मीमांसा का आरंभ करते हैं। यहां से अब सारी जो भी विडंबनाएं थी, जो भी पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित किया गया भ्रामक सिद्धांत था, उन सारे भ्रामक सिद्धांतों का निराकरण किया और कहा कि हम केवल वेदांत जो मोक्ष है, हम केवल उस पर विचार करेंगे, हम केवल उसी को प्रमाण स्वरूप मानेंगे और उसी को प्रामाणिक रूप से समझने के लिए जो तद अविरोधी तर्क हैं उनको स्वीकार करेंगे और निःश्रेयस की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र का आरंभ, कोई बाधा नहीं रह गई। वेदांत शास्त्र का आरंभ करने के पूर्व के द्वारा उठाई गई, भगवान भाष्यकार ने उन सभी पूर्व पक्षियों को पक्षी बना करके उनको उड़ा दिया। कहा कि अब हम यहां विचार आरंभ करते हैं। देखिए, इस प्रथम सूत्र को 4 भागों में विभक्त करके भगवान भाष्यकार ने हमको समझाने की चेष्टा की, क्योंकि समझाने के लिए कई बार विषयों को कुछ
विभाजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई बड़ा विषय होता है, जब कोई महत्वपूर्ण विषय होता है, तो उसे हम समझने की सुविधा के लिए, समझाने की सुविधा के लिए कुछ शैली अपनाते हैं और उस शैली के द्वारा हम समझाते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने इस प्रथम सूत्र को 4 वर्णकों में विभक्त करके समझाया। सबसे पहले अध्यास भाष्य का उन्होंने उल्लेख किया। अध्यास भाष्य के द्वारा उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि यह जगत अध्यस्त है, इस जगत की केवल व्यावहारिक सत्ता है, यह जगत पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। और इसको समझाने के लिए जैसे प्रातिभाषिक सत्ता का ज्ञान के द्वारा अभाव करके व्यावहारिक सत्ता को हम समझते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा कि यह व्यावहारिक सत्ता भी अध्यस्त है। अध्यास को, परमार्थ में जो व्यवहार का अध्यास हो रहा है, इसका हमें परमार्थ हुआ। तो अध्यास भाष्य के द्वारा उन्होंने 3 प्रकार के सत्यों की चर्चा की। 3 व्यावहारिक सत्य, सत्य। इस प्रतिपादन में उन्होंने हेतु प्रस्तुत किया और अर्थ के द्वारा कहा कि हम साधन चतुष्टय पारमार्थिक तो समझ सकते हैं। जब तक साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हो तब तक हम सत्य दिग्भ्रमित रहेंगे। जब तक हमें साधन चतुष्टय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इस व्यावहारिक जगत को छोड़ नहीं पाएंगे। इस व्यावहारिक जगत की सत्यता ही हमारे लिए मुख्य हो जाएगी, हम इसके मिथ्यात्व को नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने जो जगत का बंधन ये है उसको कहा कि ये अध्यस्त है। जैसे प्रातिभाषिक सत्ता अध्यस्त है और ज्ञान के द्वारा दूर हो जाती है, उस तरह से व्यावहारिक सत्ता भी अध्यस्त के द्वारा और अर्थ के द्वारा उन्होंने साधन का कथन किया। क्योंकि जब तक साधन चतुष्टय संपन्न नहीं होंगे तब तक ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हुआ, तब तक हमें विवेक वैराग्य के अभाव में तो 4 वर्णकों के द्वारा भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र को स्पष्ट, उन्होंने ब्रह्म विचार, ब्रह्म जिज्ञासा, इन शब्दों की मीमांसा की। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म तो प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म का जो विशेष स्वरूप है वह अज्ञात है। लोगों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो इन 4 वर्णकों के द्वारा भगवान भाष्यकार ने अर्थात ब्रह्म सूत्र का विवेचन किया, इस सूत्र का निराकरण किया और इसी के साथ उन्होंने इस सूत्र पर अपने भाष्य को संपन्न किया। अब नेटवर्क भी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि आज इसके पहले भी हमें 2 घंटे का व्याख्यान लेना पड़ा था बीए की कक्षाओं का। तो मैं आज अब इस प्रथम सूत्र को संपन्न करके यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वक्तव्य में हम लोग इस विषय में आगे की चर्चा करेंगे। और आज ये प्रथम सूत्र की चर्चा एक तरह से पूर्ण ही समझिए। आप इस पर स्वाध्याय कीजिए, जहां संदेह हो, जहां कोई भ्रम हो, उस भ्रम का निराकरण करने के लिए आप हमें अवगत कराइए। हम यथामति आपके भ्रम का निराकरण करेंगे, उसका निवारण करेंगे। इन्हीं शब्दों के मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। हम लोग पुनः अगली चर्चा में मिलते हैं।